भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बार फिर से देश को उसके ऊपर गर्व करने का मौका दे दिया है। ये चीज आपको भी पता होगी कि भारत सरकार पिछले कुछ सालों से मेड इन इंडिया के ऊपर काफी जोर दे रही है और कोशिश की जा रही है कि हमें विदेशों से कम सामान इंपोर्ट करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा सामान और चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही हो, क्योंकि भारत सही मायनों में सुपर पावर तभी बनेगा, तभी कहलाएगा जब हम हर चीज के लिए आत्मनिर्भर होंगे। ज्यादातर चीजें भारत के अंदर ही बनेंगी। ऐसा नहीं होगी कल को किसी भी मुश्किल स्थिति में हमें किसी और देश के सामने हाथ फैलाने पड़े। आप खुद ही सोचिए कि अगर कोविड-19 के समय भारत के पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की ताकत नहीं होती तो हमें भी बाकी देशों की तरह दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पड़ते, सभी देशों से मदद मांगनी पड़ती। वरना अगर हम वैक्सीन का सही समय के ऊपर इंतजाम नहीं कर पाते तो भारत में लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी। कहने का मतलब है कि आत्मनिर्भर होना ये ना सिर्फ देश को आर्थिक तौर के ऊपर फायदा दिलाता है, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, बल्कि इसके कई सारे स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स भी होते हैं। सामने वाला देश हमको अपने इशारों के ऊपर नहीं नचा सकता है और हम अपने फैसले इंडिपेंडेंट होकर, निष्पक्ष होकर अपने फायदे के लिए उठा सकते हैं। और बस यही कारण है कि मोदी सरकार डिफेंस से लेकर स्पेस, IT से लेकर फार्मा और कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में देश को आत्मनिर्भर बनाने का बेड़ा उठा चुकी है और कई सारे सेक्टर्स के लिए भारत के अंदर PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी आत्मनिर्भर अभियान से प्रेरणा लेते हुए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने फैसला किया था कि वो भी अपनी जरूरतों के लिए अमेरिका, UK और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर से अपनी निर्भरता को खत्म कर देंगे। और अब इसी चीज में इसरो को बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। रेफरेंस के आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इसरो के चेयरपर्सन S सोमनाथ सर ने देश को जानकारी दी है कि इस समय इसरो जो भी रॉकेट्स भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके अंदर लगने वाले 95% पार्ट्स को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जा रहा है। S सोमनाथ सर ने अपनी स्टेटमेंट में इस चीज की घोषणा की है कि इसरो के रॉकेट्स के अंदर लगने वाला 95% मटेरियल, डिवाइसेस और सिस्टम डोमेस्टिकली सोर्स किया जा रहा है, भारत के अंदर भारत की कंपनी से परचेज किया जा रहा है। इसरो के रॉकेट्स में लगने वाले केवल 5% पार्ट्स ऐसे हैं जो अब्रॉड यानी विदेशों से परचेज करने पड़ते हैं और उसमें भी प्राइमरली हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शामिल हैं। 95% तक इंडिजीनियस कंटेंट ले जाना ये इसरो की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। सोमनाथ सर ने कहा कि इस चीज को अचीव करने के लिए भारत की कई सारी लेबोरेटरीज, नेशनल लैब्स, डिफेंस लैब्स और CSIR लैब्स, इन सभी ने साथ मिलकर काम किया है। एक साथ मिलकर मटेरियल इंडिजिनाइजेशन के ऊपर जोर दिया, रिसर्च वर्क किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की और आज हम कंपोनेंट्स को खुद ही भारत के अंदर ही डेवलप कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। इसरो चीफ ने यह भी कहा कि इस 95% इंडिजिनियस कंटेंट में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि रॉकेट्स के मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज कर दिया गया है। रॉकेट्स के प्रोसेसर्स और मेन कंप्यूटिंग चिप्स दोनों भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं और इसरो के रॉकेट्स के कई सारे मेन पार्ट्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, DC पावर सप्लाई सिस्टम, बैटरी सिस्टम और सोलर सेल्स, ये सब भी देश के अंदर ही बन रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसरो के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन वो फिर भी अब्रॉड से 5% कंपोनेंट्स आज भी परचेज कर रही है। इसरो के चेयरपर्सन सर ने बताया तो नहीं, लेकिन इस समय अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर से लेकर माइक्रोचिप्स और कई सारे हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होते ही नहीं है और इसरो की मजबूरी है कि वो 5% कंपोनेंट्स अब्रॉड से ही इंपोर्ट करे। उम्मीद है कि आने वाले सालों में ये सारे कंपोनेंट्स भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे और इसरो के रॉकेट्स में 98 से 99% पार्ट्स डोमेस्टिक सोर्स्ड हों, ताकि कल को अगर हमारा किसी भी देश के साथ कोई भी किसी भी तरह का विवाद होता है तो हमें कोई भी ब्लैकमेल ना कर पाए।